प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन हियर tuple 1 and tuple 2. Two variable we have taken, tuple 1 and tuple 2, and in first variable we have given the string values, right, like math, chemistry, physics and bio. Okay, and rest in tuple 2 we have taken integer values, right. tuple 2 में हम लोगों ने क्या लिया है, integer values ले रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, from these values we have to find out the maximum और minimum. इन्हीं वैल्यू के साथ हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे कि इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ASCII वैल्यू, राइट। ASCII कोड जो है उसकी हेल्प से ये पॉसिबल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको, इसके वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ASCII कोड देखा था, वी हैव सीन ASCII कोड आल्सो, ठीक है। अब ASCII कोड हम लोगों ने देखा था, राइट। लेट्स सी, these are the ASCII code table, ठीक है। in this table you are able to see a is equal to 927. अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना हो, राइट, अगर हमें कैलकुलेट करना हो लाइक इट इज बायो मिनिमम, राइट, या किसी एक वैल्यू का हमको मान लीजिए बायो का हम चेक करते हैं, तो बायो सी 098, राइट। तो 98 प्लस प्लस साइन, yes 9 plus here what is next value, I is 105, 105, right, plus, right। तो ये हम देखते हैं, इससे 314 आ रहा है। हम लोग जो है अदर जो वैल्यूज दिए हुए हैं लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, इन सब के ASCII वैल्यू को ऐड करके हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके अंदर हमें वो आपका स्मॉल एंड कैपिटल, राइट, मैक्स एंड मिन जो है हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। सी एवरीथिंग इज गिवन here. I have to just run here, let me run it, and you are able to see it is asking for सीधा आपको मैक्सिमम है फिजिक्स जो है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है, राइट। एंड इन नेक्स्ट टपल देयर इज 700 इज मैक्सिमम वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग मैक्स और मिन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given a tuple is a sequence of immutable Python object. Tuple are sequence just like list. Tuple जो है आपका किसकी तरह है, बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, बट इसके अंदर क्या डिफरेंस है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड tuple is immutable. The main difference between tuple and list is tuple can't be changed unlike list. लिस्ट की तरह इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। The tuple use parenthesis, right? Tuple use parenthesis and list use स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या क्या यहाँ यूज कर देते हैं, वी यूज हियर स्क्वायर ब्रैकेट एट द प्लेस ऑफ राउंड ब्रैकेट। अगर इसको मैंने सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना हो मिनिमम मैक्स,
कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया, वी हैव जस्ट चेंज द साइन ऑफ द वेरिएबल। साइन है उसको चेंज किया, एंड एज वी हैव चेंज वी गेट द मैक्स एंड मिन वैल्यू। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, वी हैव लिस्ट, टपल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया साइन चेंज करके, एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट ओवर हियर आल्सो। अंडरस्टैंड? नाउ few examples are given over here. By this way we can also create tuple। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, see the question over here, tuple, physics, chemistry, that right? So let's memorize it once more. Okay, see here, tuple, physics, chemistry, and 1997 2000 tuple 2 is having numerical values, right? All numerical values, you can say all integer values. Here we have to find out tuple 1 what is at 0 element, and tuple 2 what is in between 1 to 5. So 1 to 5 means what? It is 0 element, it is first element, right? So first element to fifth element, first, second, third, fourth, fifth. Left in it, so to the output of this. So let's see, 2, 3, 4 is output. Start. Okay. Now see, where we were at. Yes, yes. Now, in next question, we will see, yes, length. How to find out length of tuple? So simply, we will use this simple command for that. See, this is tuple 1 and tuple 2, and we are going to find out the length of that tuple, right? So we have taken the example tuple 1, tuple 2, 1, 2, 3, X, Y, Z, and Jara. These are the elements of tuple 1, and in tuple 2 we are having 4, 5, 6, and ABC, right? So see here, print first tuple length and print, and we will see the length of the tuple. In first tuple, we are having how many elements? 1, 2, 3, 4. We are having 4 elements, and in second tuple, 2 elements. Right? So this way we can find out length of
टपल, ठीक है। लेंथ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि जिस तरीके से हम टपल, जिस तरीके से हम लोगों ने यस, नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर एलिमेंट ऑफ बोथ टपल। यहाँ पे कंपेयर टैग का यूज किया गया, कंपेयर फंक्शन का यूज किया गया है। यहाँ से हम लोग कंपेयर फंक्शन से दोनों टपल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, राइट। दिस प्रोग्राम आल्सो विल सी एंड वी विल चेक द रिजल्ट ऑफ दिस। कंपेयर करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, राइट। सी है, see we have taken tuple 1 1 2 3 x y z and tuple 2 4 5 6 and a b c, राइट। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, इनके बीच में कंपेयर हमें देखना है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर। देखिए फर्स्ट में क्या आ गया, आपका एरर आ गया, व्हाट इज गिविंग एरर, ओके। तो it is given the following example use, this is the function and in this function we are going to the result। रिजल्ट में हमें ये आना चाहिए, एरर। लेट्स सी व्हाई इट इज गिविंग एरर, कंपेयर। हम डायरेक्ट सपोज कि ऐड करते हैं, देन वी विल सी द रिजल्ट व्हाट इज कमिंग। कंपेयर कमांड कंपैक्टिबल नहीं है, इस वजह से इसमें नहीं चल रहा है, क्योंकि हो सकता है ये किसी और उसके लिए यूज किया गया हो। Now see what is done. In tuple 2 it is added one number, okay, so addition सेकेंड नंबर, राइट। अगर इसको हम लोग टपल 2 के अंदर करें तो ये शायद नहीं होगा। ये देखिए, ये नंबर टपल 1 एंड टपल 2, राइट। इन टपल 1 वी हैव टू adding it in tuple 3 like tuple 2 and one number we are adding, then it is adding properly. But when we are adding in the same tuple, then it is not adding. So what it shows? It shows it is like क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इट इज इम्यूटेबल, राइट। इट इज नॉट म्यूटेबल। इसको भी रन नहीं कर रहा है, तो आई सी वंस देन आई विल लेट यू नो, ओके। ठीक है, तो इसमें जो है इस चैप्टर में बेसिकली टोटल आपका जो है टपल के बारे में ही है, क्योंकि टपल देखिए हमारे इसमें इस बार कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर इससे आ जाते हैं तो आ जाएंगे, एकदम सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहाँ पे टपल का ही यूज हुआ हो, ठीक है। नाउ सी द फंक्शन, देयर इज काउंट फंक्शन। व्हाट काउंट फंक्शन विल डू, मेथड रिटर्न द नंबर of times or specific value appears in the tuple, right? So this is a program, you can say this is a program where we have taken these numbers, and in this, see any number is, we will use this you can say count function। काउंट फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने x नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एंड हियर
दिस इज टपल, यहाँ पे आप टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी टपल मान लीजिए आप टी लिख सकते हैं, एंड हियर आल्सो यू विल राइट टी, टी डॉट काउंट। ठीक है, आप 5 को चेक कर रहे हैं कि 5 का काउंट क्या है, एंड हियर यू विल राइट प्रिंट। यहाँ आप प्रिंट कमांड दे दीजिए, जिससे आपका आउटपुट दिख जाए। व्हाट इज मीनिंग एक्स इनवैलिड कीवर्ड फॉर प्रिंट। ओके, invalid keyword. So let's count this one only. Now C, C. So it is counting 2. Right? Let's run it again. देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक टपल लिया, द वैल्यू आर 1 3 7 8 7 5 4 6 8 5, राइट। ये इसके अंदर वैल्यूज है, राइट। एंड वी हैव रन द कमांड काउंट, काउंट फंक्शन का यूज किया हमने, तो इसके अंदर इसको क्या किया, 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 इज अवेलेबल इन दिस tuple, it is just doing that, right? Now we have changed the value, we have taken 8, so it is counting, right? Suppose I have taken 1, so what it will do, it will count 1. How many times 1 is coming, it's coming 1 time.